ये है स्टोरी टाइम्स। नकर चकर हेंकर बाज ओढ़िया ओडिशा की लोक कथा। एक देश में पंडित रहता था। काव्य, पुराण, ज्योतिष आदि सारी विद्या में पारंगत। मुंह खोलते ही श्लोक झड़ते। पर केवल पढ़ाई से हर काम न चले। दुनिया में चलने को कुछ और भी चाहिए। पंडित किताब लिए बैठे रहे। कभी दर्शन श्लोक लिख लें, झूठ कभी न बोले। नित्य का संसार कैसे चले, ये कभी न सोचते। फलतः कभी कभी चूल्हा खाली रह जाता। इधर काव्य पुराण का बोझ बढ़ा। संसार उतना नीचे जाता। पंडिताइन का मन दुखी। छठसाल का द्वार न देखने वाले घोर मूर्ख सुख चैन से हैं। उनके घर पर बर्तन भांडे सब खाली हैं। औरतें देह पर अलंकारों से भरी। बच्चों के ठाट पाठ का कहना क्या। और यह पढ़ाई कर घर न भरा। इलाके में कोई पंडित नहीं, पर एक कौड़ी के लायक भी नहीं। क्रमशः पेट की आग से पंडित चलने लगे। रोज दरबार जाते। पंडित सभा में बैठते तो दरबारी जन हंस पड़ते। रोज सोचते, राजा को अपनी दशा कहूंगा, पर जबान न खुलती। गले से जबान निकले तो कुछ कह पाए। राजा उनका दुख कैसे जाने। पाप के जमाने का कीड़े खाया पाट वस्त्र पहनते। रुपए जितना बड़ा टीका लगाते। श्लोक का बंडल काख में दबा जैसे बेफिक्री में चलते। पर खाली हाथ हिलाते लौट आते। उसी गांव में एक आदमी और था। उसकी पढ़ाई खाली मगर अक्ल थी भरपूर। नाम था नकड़ी छकड़ी फाजिलिया। आकाश से तारे तोड़कर लाने की बातें करे। बहुत बोलता, चौड़ी छाती भरपूर। मुंह खोलता रहस्य की बात तो वही कहता। हंसा हंसाकर पेट दुखा दे। रोज दरबार जाता। किस दिन क्या बात जो राजा को न भाए वह जानता। खुश हो राजा रुपए पैसे देता। पंडित रोज सूखे मुंह लौटते और वह अंटी भर लाता। उसकी मोटी अंटी देख पंडित ने अपना दुख सुनाया। घर में दाना भी नहीं। पंडिताइन ने खूब सुनाया था। उसने कहा, पंडित, रुपया तो हाथ का मैल है, कोई कमा ले। राजा तो वैसे इकरंगे हैं, जो समझे वही। पंडित, इतना विचार क्यों। कोई अनोखी बात कह मन बहला दो। भला वह क्या अमानुष है। पंडित ने कहा, अरे मुझे ये बातें आती तो तुझे क्यों पूछता। मेरी पढ़ाई बेकार है। दो टुकड़े काठ के बराबर नहीं। संसार की नाव मझदरिया में डूबने को है। वह बोला, पंडित, कुछ झूठ बोलना होगा। पंडित, ओहो राम राम, वह मुझसे ना कहा जाएगा। झूठ की कमाई से तो भूखों मरना भला। वह बोला, जी मेरी सुने। खांटी सच से दुनिया न चले। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी समय आने पर झूठ कहा। पैसों के संग झूठ मिला है। दुनिया में जीना है तो जरा झूठ कहना होगा, वरना आपको दशा भोगनी पड़े। पंडित, तो तू बता क्या कहना होगा। वह बोला, कल दरबार में देर से आना। राजा कुछ कहें तो कहना। आकाश में बिल्ली मिली, चिल्लाती जा रही थी, उसे देखता रहा। अगले दिन सूंगनी नाक में लेते लेते टहलते हुए देर से पहुंचे। मंत्र सा गुनगुनाते रहे। अनमने थे। राजा, पंडित जी, आज विलंब कैसे। पंडित ने तुरंत कहा, क्या कहूं, आकाश में बिल्ली चिल्लाती जा रही थी। राजा गुस्सा में भरे। पंडित को सिर से पांव तक देखा। कहा, पंडित, यह गप्प का अड्डा नहीं, राजसभा है। भांग ज्यादा पड़ गई। दिमाग में न चढ़े बिना ऐसी बात नहीं करता। कोई पंडित को पागल गारद में रखे। अब पंडित की अक्ल गुम। उस बड़बोले से जो सुना वह कहा, आगे। न्याय, दर्शन, मीमांसा, सांख्य सब व्यर्थ। आंख से आंसू बह गए। हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी डाल लेने के लिए कोतवाल तैयार था। तभी बड़बोला आया। ये क्या, पंडित को दंड क्यों। इतने बड़े पंडित को सजा। ये साक्षात युधिष्ठिर, उनकी ये दशा। सत्यवान को दंड दिए धर्म न हो, ये राज्य न रहेगा। 3 टाइम में एक समय उपवास रहकर भी पंडित ने कभी जबान नहीं खोली। वह महाराज को झूठ बोले। ये धर्मात्मा जो कहे सब सच। एक बिल्ली का बच्चा रास्ते पर फिर रहा, उसे चील ने झपट लिया। पंडित ने वहीं देखा, देखते रहे। वही घटना आपके आगे कह दी। इतने बड़े पंडित आपको जवाब न दे सके। आज रिस्ट है, सुबह किसका मुंह देखा। राजा ने लज्जित हो बंधन खुलवा दिए। उस दिन समझे कि पंडित राजसभा से रोज खाली हाथ लौटते हैं। हमारे राज में इतने बड़े पंडित भूख प्यास में दिन काटें, बड़ी लज्जा की बात। उस दिन से पंडित का घर रुपयों से भर गया। पंडित अब चैन से रहा विद्या चर्चा करने लगे। साभार डॉ शंकरलाल पुरोहित।
आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी टाइम्स के साथ। धन्यवाद।